आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई को आज शाम 7 बजे मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूं, तो आप मुझे लाइव देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। किस लिए लाइव, पर्पज क्या है, पूरे 6 महीने के हरियाणा के करंट अफेयर इस सेशन के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। आप भी आइएगा, अपने दोस्तों को भी लेके आइएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा आप लोग, आपसे इतनी ही उम्मीद है मुझे। चलिएगा, और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको क्विज खेलना है मेरे साथ में और डिफरेंट एग्जाम के लिए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस अगर आपको देखना है, क्विज की तरह ऑनलाइन टेस्ट के टाइप से पढ़ना है, तो आप स्टार आईक्यू क्विज एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड करने का प्रयास कीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसका सही आंसर था टिश्यू। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, हमारी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल, और डिफरेंट सेल जो है या नंबर ऑफ सेल जो है उनसे मिलके प्रिपेयर होता है एक टिश्यू, जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, और टिश्यू के बाद में बहुत सारे टिश्यू जो है मिला के बनता है एक ऑर्गन यानी कि अंग, और कई सारे ऑर्गन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र, और पूरे अंग तंत्र से मिलके बनता है हमारा शरीर। तो इस टाइप से हमारी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने एप्लीकेशन को डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक न्यूज पढ़ी होगी कि इंडिया के अंदर 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, लेकिन अभी जो है इंडियन आर्मी के सभी जवानों को फेसबुक और टिकटॉक समेत सभी एप्लीकेशन को डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। ये 89 एप्लीकेशन है ऐसी जिनको डिलीट करने के आदेश दिए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर टिकटॉक तो बैन ही हो गया, तो डिलीट करने जैसे क्या बात है। देखिएगा क्या है कि कुछ एप्लीकेशन या कुछ फ़ोन में ऐसा आंकड़ा सामने आया कि जिनके फ़ोन में पहले से ये एप्लीकेशन सेव थे या इंस्टॉल थे, वो एप्लीकेशन अभी भी काम कर रहे हैं। कुछ के फ़ोन में हेलो काम कर रहे हैं, किसी के फ़ोन में टिकटॉक काम कर रहा है, किसी के फ़ोन में शेयर इट काम कर रहा है, या कैम स्कैनर काम कर रहा है। मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन जो पहले से इंस्टॉल थे वो काम कर रहे हैं। मतलब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से तो हटा दिया, लेकिन पहले से जो पड़ी है वो तो काम कर रही है। ऐसे कई फ़ोनों में देखने को मिला है। और अभी गलवान घाटी में आप सभी को पता है भारतीय सेना और चीना की सेना के बीच में झड़प हुई थी, तो वो हमारा जो पर्सनल डेटा है उनको चुरा रहे हैं, और सिक्योरिटी पर्पज से ऐसा करने के आदेश दिए हैं इंडियन आर्मी ने। बात इंडियन आर्मी की हुई है, तो इंडियन आर्मी की जो आपका इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। जनरल एम करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले लेफ्टिनेंट जो जनरल थे, और इसी पे ही इन्होंने जब रिटायरमेंट ली तो 14 जनवरी को ली थी, तो 14 जनवरी को भूतपूर्व सेना दिवस मनाया जाता है। ये बातें आपको जरूर याद रहनी चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे आर्मी के जो चीफ है उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। आगे पढ़ते हैं, शोले फिल्म के सुरमा भोपाली, मेरे पापा की फेवरेट फिल्म है ये, और हो सकता है आपके पापा की भी हो क्योंकि उस जमाने की काफ़ी फेमस फिल्म रही है ये। और शोले फिल्म के सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। बड़ी दुखद की बात है, आप लोगों ने इनको यकीनन देखा होगा, भगवान इनकी आत्मा को शांति देकर। इनका वास्तविक नाम है जगदीप। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इनका निधन हो गया, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुरमा भोपाली का वास्तविक पूरा नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जगदीप। 29 मार्च 1939 को इनका जन्म हुआ था, और 8 जुलाई 2020 को इनका जो है देहांत हो गया। 1951 में इन्होंने फिल्म अफसाना से अपने सिनेमा जगत के अंदर शुरुआत की थी। उसी फिल्म में BR चोपड़ा थे जिन्होंने अपने डायरेक्टिंग का जो क्षेत्र था, डायरेक्टर का निर्देशन का क्षेत्र था, उसमें अपना कदम रखा था। बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन 1975 में एक शोले मूवी आई थी जिसके अंदर इन्होंने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था, जो कि आज भी बहुत फेमस है। शायद आपको इनका एक डायलॉग याद होगा कि हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। ये बहुत ही फेमस डायलॉग रहा था इनका। इनकी बाकी बहुत मूवियाँ थी, एक पुराना मंदिर नाम की मूवी है, एक भूतिया फिल्म है, और एक अंदाज अपना उसमें सलमान खान के पिता का यादगार किरदार भी निभाया था इन्होंने। तो काफ़ी फेमस थे ये, और अब इनका जो है निधन हो गया है, इस दुनिया में नहीं रहे ये।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल कर दी है? तो अब MCA जो है वो 3 साल की ना रह के 2 साल की हो गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। MCA को सिर्फ 2 साल के लिए कर दिया गया है। आने वाला जो आपका टाइम रहेगा तो 2020-21 का जो पाठ्यक्रम होगा वो केवल और केवल 2 साल। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने किसे अपना नया समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, यानी कि नया CEO बनाया है ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने? तो ये नए CEO बने हैं जयंत कृष्णा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है जयंत कृष्णा। अच्छा, जयंत कृष्णा जो है ऐसे पहले भारतीय हैं जो इस पद पे नियुक्त होने वाले हैं। ये 3 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, वैसे 3 अगस्त से अपना कार्यभार है ये संभालेंगे ये। अच्छा, जयंत कृष्णा जो है ये पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं इससे पहले ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है अभी हाल ही में मुंबई ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसिकली क्या है कि केमिकल बॉन्ड के साथ में कैसे वायरस काम करता है, RNA से वो कैसे टूटता है, किस प्रकार से काम करता है, वो उनका फॉर्मेशन क्या है, किस टाइप से वो खाना ग्रहण करते हैं, कहाँ से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, यही सारा डिस्कस करने के लिए मुंबई के अंदर जो है ये प्रयोगशाला के अंदर जो है प्रयोग किया गया है। केमिकल बॉन्ड का काम, या यूं कहिएगा आप लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया गया है, जहां पे जो है बेसिक प्रिंसिपल इतना सा ही है कि वहां पे उनको RNA DNA कैसे टूटता है, किस टाइप का उनका बिहेवियर होता है, किस टाइप से वो काम करते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। और अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर समान परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में नेकर समान परियोजना की शुरुआत जो की है वो की है कर्नाटका ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने की है, बुनकर समुदाय के लिए की है, ठीक है, जो बुनकर यानी कि वीवर्स जो होते हैं, जो हाथ का बुनाई करते हैं, उनके लिए। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर जो है इस योजना के योग्य होंगे। और नेकर समान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो है दी जाएगी इसके तहत। बात कर्नाटक की हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को हम साइंस सिटी भी कहते हैं और सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं इंडिया की। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। राज्यपाल का नाम वजुभाई वाला है। और गवर्नर। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं जिनका नाम है G आकाश। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। G आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने जो है वो FIDE रेटिंग में 2495 ने रैंकिंग ली है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वशरण से प्रशिक्षण लिया है, ठीक है, और के विश्वशरण से प्रशिक्षण लिया इन्होंने। और उसके साथ में FIDE जो है यानी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ तो है, इनके द्वारा इनको सर्वोच्च रेटिंग दी गई है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। Which nation has planned to build 5 to 8 nuclear reactors per year between 2025? किस राष्ट्र ने 2020 से 25 के बीच में 5 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है? तो ये परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है चाइना ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एनर्जी के लिए बनाई है बेसिकली 70 गीगावाट और 43.5% अप टू द एंड ऑफ द May 2020 एज पर रिपोर्ट। इनकी कैपेसिटी है 70 गीगावाट और उससे ज़्यादा एक्सटेंड 70 गीगावाट की कैपेसिटी है। आगे इसको बढ़ा के 200 गीगावाट कर दी जाएगी 2035 तक, ठीक है। तो ये एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने की संभावना है 2020 से 25 के दौरान। और बात चाइना की हुई है। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल बीजिंग है। करेंसी रिनमिनबे है। राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है।
किस राज्य सरकार ने भू उपयोग खुफिया प्रणाली शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम? तो ये किया है ओडिशा ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 8 जुलाई में भुवनेश्वर में सभी सरकारी जमीनों में बदलाव की निगरानी के लिए, ताकि कोई सरकारी जमीनों में कोई बदलाव, कोई मकान भूमि वगैरह नहीं बन रही है, इनका निगरानी के लिए भुवनेश्वर लैंड इंटेलिजेंस सिस्टम यानी कि BLUIS जो है ये सिस्टम लॉन्च किया है, ताकि निगरानी रखी जा सके जमीनों की। ओडिशा की बात हुई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो भारत में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री है। राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। चलिएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग को, सर चार्ल्स मैटकॉफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को और लॉर्ड एल्नबोरो को। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब दीजिएगा। जितना डिटेल पता है उतना भी बताइएगा आप लोग कि प्रेस मुक्तिदाता का मतलब क्या था और इनका कार्यकाल क्या रहा है, सब आप डिटेल से बताइएगा। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, पर शाम को 7 बजे आपको फिर याद दिला रहा हूँ, बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और इसका लिंक जनरेट हो चुका है, चैनल पे विजिट कीजिएगा और उसको रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं शाम को 7 बजे।